गुज़श्ता दिनों एक खातून को लेकर काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसका मैंने थंबनेल में फ़ोटो भी यूज़ किया है। और कहा गया कि ये खातून भारत के अंदर पकड़ी गई, एक मुसलमान खातून है, किसी दूसरे मुल्क से इसका ताल्लुक है और जासूसी कर रही थी। शी वाज़ स्पाइंग फॉर सम कंट्रीज़ और या फिर किसी इंटेलिजेंस के लिए या किसी एजेंसी के लिए ये खबरें चलाई गई। इंडियन मीडिया में आने खबरों के बाद पुलिस ने इस पर कन्फर्मेशन की तो पता चला कि ये दर्द भरी दास्तान है, ये कहानी कुछ और है। जो बताने की कोशिश की गई वो दरअसल नहीं था। और जिस खातून को पकड़ा गया इसका ताल्लुक और जो साइन बोर्ड इसके पास था, साइन बोर्ड में अंग्रेजी में हेल्प या मदद की तहरीर उस पर दर्ज थी। बट कहानी ये है कि ये खातून जो काफ़ी लाचार है, बेबस है, सीरिया या शाम जिसको आप कहते हैं, उस कंट्री से इसका ताल्लुक है। और ये खातून जो राहगीरों से चंदा मांग रही थी, लोकल्स ने, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और पुलिस उसके बाद हरकत में आई जब उनको कन्फर्म किया गया। खातून को हिरासत में लिया गया। जुमे की देर शाम जब इसको पकड़ा गया तो चंदा मांगते हुए जब इसको देखा, एक बड़ा सा बोर्ड अवाम से मदद मांग रही थी, ये इसके हाथ में था। औरत गैर मुल्की ज़बान में बात कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को ज़्यादा शक हुआ। पुलिस की इतला के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की टीम हरकत में आई। खातून से पूछताछ हुई तो इंकिशाफ हुआ कि उसका शौहर बीमार है, अपने बच्चों के साथ वीज़े पर भारत आई है और शौहर के इलाज के लिए मदद मांग रही है। पुलिस सुपरिटेंडेंट सिटी विनायक गोपाल भोसले के मुताबिक पुलिस स्टेशन में खातून से अच्छी तरह पूछताछ हुई, सवालों जवाब चला। एक बड़ा सा साइन बोर्ड इसने उठा रखा था जिस पर अंग्रेजी में मदद की अपील तहरीर थी और गैर मुल्की खातून को सड़क पर इस हालत में देखकर पुलिस फौरन थाने उसे ले गई। पूछताछ के दौरान अपना नाम फनादी उसने बताया, 33 साल की इसकी उम्र है, फनादी है। पुलिस स्टेशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी और मकामी जो इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसको एलआईयू आप कहते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी टीम ने खातून से अच्छी तरह पूछताछ की। तफ्तीश के दौरान खातून ने इंकिशाफ किया कि वो अपने शौहर के इलाज के लिए भारत आई थी। उसके शौहर का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और वो मदद मांग रही थी क्योंकि वो तिब्बी अखराजात या मेडिकल एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने से कासिर है। तो पैसा खत्म हो रहा था, तो इसलिए उसने ये फैसला लिया। सिविल लाइंस की सीओ सुचिता सिंह के मुताबिक खातून अपने बच्चों के साथ नौचंदी मेला जा रही थी। लोगों ने इतला दी, पुलिस उसके बाद मौके पर पहुंची और जब इसका वीजा चेक किया गया तो वो भी 1 सितंबर 2026 तक है, जिसकी कॉपी एक मेरे हाथ में है। पूछताछ के दौरान खातून कह रही है कि 3 बच्चे हैं, एक की उम्र 1 महीना है, दूसरे की उम्र 2.5 साल है, तीसरे की उम्र तकरीबन 5 साल बनती है। ये सारा काम है। तो शौहर के इलाज के लिए माली मुश्किलात का सामना था, तो इस खातून ने पुलिस को बताया कि उसे कहा गया कि अगर वो मेरठ की मस्जिद के पास चली जाए तो शायद वहां बैठकर इसे कुछ माली मदद मिल सकती है। खातून मेरठ उसके बाद आती है। सिविल लाइंस की पुलिस सुपरिटेंडेंट सुचिता सिंह के मुताबिक खातून का ताल्लुक शाम से है और पूछताछ के बाद इसे दिल्ली में उसके शौहर के पास अस्पताल में ही वहीं छोड़ दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। सो ये खातून एक दर्द भरी दास्तान के साथ, एक उम्मीद के साथ हिंदुस्तान के शहर में मांगने पहुंची थी। हालात ने उसे मजबूर किया, जासूसी नहीं कर रही थी। ये कम से कम खबरें जिनको खंडन जिनका किया गया है, तरदीद पुलिस ने कर दी है। और खातून का ताल्लुक सीरिया से है, शाम से है, 33 साल इसकी उम्र है, फनादी इसका नाम है।